कोई किसी के अच्छाई को बयान नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ऐब को तलाश करता है। और आप जानते हो जिस अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया वो अल्लाह कितना बड़ा सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐबों पर कितना पर्दा डालता है। बताओ, रात की तन्हाई में, ये नौजवान सब गौर से सुने, रात की तन्हाई में गुनाह करते हो ना, और उस वक़्त रज़ाई के अंदर घुसकर जब तुम, ये लड़कियां क्यों बात कर रही भाई, कोई रहबर नहीं क्या? हमारी कौम की बेटियां इतनी आवारा हो चुकी हैं, खुदा की कसम तभी तो इनकी गोद से वक्त का कोई कुतुब नहीं पैदा होता। इतनी बेहया बेटियां हमारी, इतनी बेशरम लड़कियां हमारी साहब, इससे बड़ी बदतमीजी और इससे बड़ी आवारगी की और क्या बात होगी साहब? पिटाई हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी बताओ? जलसे में आई हव्वा की बेटियां, और यहां भी उनकी तकरीर खत्म नहीं हो रही साहब, यहां भी वो मछली मंडी बना रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ उठो, दूसरों को बुरा भला कहने से पहले अपने आप को झांको, अपने आप को ताक कर देखो, अपनी जिंदगी में कान डाल करके सुनो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। किसी के घर का माहौल दुरुस्त नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या हुक्म दिया? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदरीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। ऐ नबी, आप अपने घर की औरतों से कहिए कि ये आंखों को नीची रखे, ये अपने सरों को झुका के चले, ये अपने सीनों पर दुपट्टे डाल के डाले, ये अपनी आंखों को छुपा के चले, ये ढीला ढाला कपड़ा पहन के चले, ये अपने आंख की, कान की, नाक की हिफाजत करें। जब नबी को ये हुक्म दिया जा सकता हो बताओ, तो हम तुम किस खेत की मूली हो, किस खेत की मूली हो साहब? आज हमारी औरतों से ज्यादा कोई औरत है? आप किस मुंबई के एक्टर और एक्ट्रेस की बात करते हो? क्या पूर्णिया में, हमारा अररिया में बेहयाई नहीं है? लेकिन सबसे ज्यादा, मैं खुद कपड़े का दुकानदार हूं, साइड बिजनेस है मेरा वो, सबसे ज्यादा लेगिंग्स अगर कोई कौम की बच्चियां खरीदती हैं तो मैं समझता हूं कि वो मुस्लिम कौम की बच्चियां खरीदती हैं। शरारा, गरारा और पता नहीं कौन कौन सा लिबास। अब तो मेरे यहां बुर्का भी ऐसा आ गया है कि उस बुर्के को बुर्के की जरूरत होने लगी है, बिल्कुल फिटिंग वाला बुर्का। और बाप समझता है कि मेरी बेटी से अच्छी कौन है, मेरी बिटिया तो बुर्का पहन ली। बुर्का, ये बुर्का है, ये तो बुर्के के नाम पे तौहीन है। और कुछ लड़कियों ने तो ये समझा है ये पूरे बाल को कवर कर लेती है और चेहरे को खोल देती है और 4-5 किलो मेकअप करके चलती है। और खुशबू, इससे अच्छी खुशबू तो ऐसा लगता है कि किसी ने, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी अजमल ब्रांड की ना बनाई होगी, ऐसी खुशबू लगाती है। हाँ, ऐसी ब्रांडिंग इनसे ज्यादा कोई ना जानती हो। और ला के कौन देता है? ले दे के फंसेंगे तो हम ही। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। जिम्मेदार तो हमें, हम शौहर, हम बाप, हम बड़े भाई। जिम्मेदारी हमारी थी कि हमारी घर की औरतें ठीक ठाक इस्लामिक लिबास पहने। आज अगर हिजाब पर पाबंदी लगी है तो हमारी तुम्हारी वजह से। सिख माइनॉरिटीज में है, हम तो तकरीबन 20 से 22% में है, लेकिन सिख को देखो, सिख भाई अगर ज्यादा से ज्यादा कहोगे तो 7 से 8% में। लेकिन आज वो अपने दाढ़ी के साथ भी बाकी हैं, आज वो अपने पगड़ी के साथ पूरे शान के साथ बचे हैं। लेकिन मुसलमानों का हाल अल्लाह अल्लाह खैर, एगो नौकरी मिल जावे बेचारे का किबला भी बदल जाता है, नहीं बदलता? हाँ साहब। इसलिए मैं कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में यही कहा, वला तहीनु वला तहज़नु, तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि कामयाबी तेरे लिए, बस शर्त यह है कि तुम ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने वाले हो जाओ, अपने आप पर शरीयत को लागू करने वाले हो जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची पक्की गुलामी अख्तियार करने वाले हो जाओ, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक
सुन्नत झलकाने वाले हो जाओ, तुम्हारी घर की औरतें हजरत फातिमा जैसे लिबास पहनने वाली हो जाए, फिर तुम देख लेना किसी के माई के लाल में वो दम नहीं कि मुसलमानों का बाल भी बका कर सकता है। क्यों? इसलिए कि हर कोई झूठ बोल सकता पर कुरान नहीं बोल सकता। बोलो बोल सकता है क्या? मेरे नबी के इरशादात झूठे नहीं हो सकते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब तक एक भी इस धरती में अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, अल्लाह धरती के निजाम को चलाता रहेगा। ईमान वाला नहीं, धरती नहीं, ये दुनिया हमसे है। जब तक हम रहेंगे ये दुनिया रहेगी, हम नहीं तो दुनिया नहीं। लेकिन क्या आज तक कोई ईमान वाला अपने आप को ये पहचान सका है?